वालेकुम भाइयों, ये 120 गज का घर या फिर फ्लैट समझ लें 217 जो है ये वोल्ट से और नीचे जो नजर आ रहा है 0.0 एम्पेयर। इस पर टोटल जो घर का लोड है वो 0.0 है, क्योंकि हमने जो ना सिवाय लाइट्स के सब कुछ बंद किया हुआ है। ये डीप फ्रीजर बंद है, वहाँ पे दोनों कमरों के अंदर पंखे बंद हैं, यहाँ एसी बंद है। तो अब हम एक काम ये करेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह यूजेबल है ये मीटर। हम एक एक चीज़ है कि अप्लायंस ऑन करेंगे, आपको उसका लोड नजर आएगा। इन्वर्टर फैन ऑन कीजिएगा। इन्वर्टर फैन ऑन हो गया है, लेकिन ये 0.0 से बढ़ा नहीं है। देखिए जिस तरीके से लाइट्स ऑन थी और उसके बावजूद ये 0.0 पर था, इतना नेग्लिजिबल था कि एम्पेयर्स में फर्क पता नहीं चल रहा था। तो अब भी इन्वर्टर फैन ऑन होने के बावजूद 0.0 पर है। मैं आपको दिखाया तो इन्वर्टर फैन ऑन है इधर, ये देखिए ये पंखा चल रहा है, 30 वॉट्स का पंखा है ये, लेकिन फर्क नहीं है एम्पेयर्स में, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं कन्वेंशनल फैन ऑन कीजिएगा। भाई ये कन्वेंशनल है ना, ये ऑन कीजिएगा। ये ऑन हो गया, देखें इसके स्टार्ट होते ही आपको 0.7 पे आपका ये चला गया है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, डीप फ्रीजर ऑन कीजिएगा। हमने डीप फ्रीजर पुराना है, ये ऑफ कर दिया था देखने के लिए क्या हिसाब किताब। देखिए डीप फ्रीजर ऑन होते ही देखिएगा कि कितने पे चला जाता है। देखें 0.7 से 1.9 पे चला गया, 1.2 एम्पेयर का फर्क आया, बल्कि इनफैक्ट 2.1 पे चला गया। देखते हैं आप। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम 2.1 पे अब हम माइक्रोवेव ऑन करवाते हैं। माइक्रोवेव ऑन कीजिएगा जरा। ठीक है, माइक्रोवेव ऑन होते ही ये 4.1 पे चला गया। एक एक चीज़ का आपको 7.3 पे चला गया, इनफैक्ट 7.3 पे गया, 7.2 पे गया। ये माइक्रोवेव किया ऐसे। माइक्रोवेव बंद कीजिएगा भाजी। माइक्रोवेव बंद होते ही 2.1 पे आ गया, यानी कि 5 एम्पेयर्स ले रहा था माइक्रोवेव। आप समझ सकते हैं कितनी बिजली लेता है। अब हम एसी ऑन करवाते हैं। भाई ये एसी ऑन कीजिएगा जरा। अच्छा, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, अभी 2.6 पर है, लेकिन ये बतदरीज बढ़ेगा, ये यानी कि 2.7 पे चला गया। ये कंप्रेसर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जब उसकी रीडिंग आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इन्वर्टर एसी होने के बावजूद आप इसकी कंजम्पशन देख लें 3.9 पर है। नहीं, एसी अगर आप 10 घंटे चलाते हैं तो आपके मतलब अच्छे खासे एम्पेयर जा सकते हैं। भाई एसी जरा बंद कीजिएगा। एसी बंद हो गया है नाज़रीन, और ये 4.2 से 2.3 पर आ गया। देखें एसी के बंद होते ही 4.3 से 2.3 पे, यानी कि 2 एम्पेयर एसी ले रहा था। हम एक काम करते हैं, हम कन्वेंशनल फैन को भी बंद कर देते हैं। ये कन्वेंशनल फैन बंद होते ही आप देखें कि 0.0 पे आ गया। इस वक्त सिर्फ एक इन्वर्टर फैन है, चाहिए उसका बिल्कुल नेग्लिजिबल है, पता ही नहीं चल रहा कि वो एम्पेयर्स में आ ही नहीं रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, आप जरा एसी को इस्त्री चला कर दिखाइएगा भाई। और ये अब देखिए ये इस्त्री ऑन हुई है 4.8 पे। इस्त्री का आप लोड को नजर आ रहा होगा 4.8 ये इस्त्री का लोड है। 0.0 से हम 4.7 1.8 पे चले गए। आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा कि एक इस्त्री जो है वो तकरीबन 4.7 एम्पेयर्स दे रही होती है एट अ टाइम। उसके बाद डिफ्रीज़र तकरीबन प्रार डिफ्रीज़र जो है वो 2.2 एम्पेयर ले रहा होता है। जो आपका इन्वर्टर एसी है वो भी तकरीबन 2 एम्पेयर ले रहा होता है। ये टोटल दास्तान है भाई। तो ये मीटर प्लीज़ अपने अपने घरों में लगवा लें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको खुद नज़र आ जाता है, आप तो खुद मॉनिटर कर सकते हैं, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेगम साहब आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरी बात हमने ये समझी है कि भाई इन्वर्टर फ़ैन जो है ना वो वक्त की ज़रूरत है भाई, यानी कि इस वक्त हम इन्वर्टर फैन के थ्रू जितना एफिशिएंटली आप अपने बिजली के बिल को मैनेज कर सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो दैट्स इट भाई। बस बात यही है कि टेक्नोलॉजी को अपनाएं भाई, एफिशिएंट हो जाए।